नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एविएटर गेम में लोग हारते क्यों हैं, इसके पीछे क्या बड़ी वजह है। चलिए एक-एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रीज़न जो मुझे लगता है एविएटर में हारने का वो है ग्रीड। सबसे पहला और सबसे मजबूत रीज़न है ग्रीड। ये एक्चुअल में है क्या? ग्रीड का मतलब होता है लालच। आपने क्या किया कि पहले आपने गेम में एंट्री बनाई, आपने बेट लगाई और आप विन हो गए। 2-3 गेम लगातार आप विन होते हो, आपको लगने लगता है यार आप अच्छा खासा खेल रहे हो, यहाँ विन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर आप एक्सेस रूप से आप खेलना स्टार्ट करते हो। यानी फिर आप लगातार खेलना स्टार्ट करते हो, बड़े अमाउंट में पैसा लगाना स्टार्ट कर देते हो क्योंकि अब आपके अंदर एक ग्रीड आ गया, एक लालच आ गई है कि ज़्यादा पैसा बनाया जा सकता है। तो आप अमाउंट बढ़ाओगे, चूँकि ज़्यादा पैसा बढ़ाना है तो अमाउंट बढ़ाना सिंपल सी बात है। आप ₹100 लगाओगे, 50x जाया, कितना कमा लिए 5,000। अब सोचोगे अगर यही मैं ₹10,000 लगाता तो 50x जाता तो कितना होता? इस तरीके से सोच के आप बेट का अमाउंट बढ़ा दोगे। अमाउंट बढ़ाओगे फिर उसके बाद आपके लॉस होने की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है। ओवर बेटिंग का क्या मतलब? ओवर बेटिंग का मतलब ये है कि आप दिन में 1-2 गेम नहीं खेलते हो तो 3 गेम मान लो खेल लिए। 2 से 3 गेम खेल लिए, समझ में आता है। अब आप पूरे दिन सिर्फ एविएटर खेलने के लिए बैठे हो। आप वॉशरूम जा रहे हो, एविएटर खेल रहे हो, है ना? किसी से बात कर रहे हो, एविएटर खेल रहे हो, कंपनी में जॉब कर रहे हो, एविएटर खेल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, एविएटर खेल रहे हो। तो आप मल्टीपल गेम खेल रहे हो, 50,000 दिन भर में 50 गेम खेल रहे हो, 100 गेम खेल रहे हो, 200 गेम खेल रहे हो। हर गेम में पैसा ही तो लग रहा है ना? जब आप ओवर करने लगते हो, चाहे नॉर्मल आप ट्रेडिंग की बात कर लीजिए, स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल कहीं भी ट्रेडिंग कर रहे हो आप, जब ट्रेडिंग भी आप एक्सेस करने लगते हैं तो लॉस आपके बढ़ने लगते हैं। ये तो फिर भी एक जुआ है। यहाँ पे आप जब एक्सेस बेट लगाने लगोगे, बहुत ज़्यादा एविएटर खेलने लगोगे तो आपके हार के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेंगे, क्योंकि धीरे-धीरे ना आपका सारा पैसा खत्म हो जाएगा, आपको समझ भी नहीं आएगा। तो ये दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है ओवर बेटिंग और पहला रीज़न है ग्रीड, लॉस चेज़िंग। तीसरा सबसे बड़ा और मेजर रीजन होता है लॉस चेजिंग। लॉस चेजिंग का मतलब ये हो गया कि आपने एविएटर गेम खेला, आपका लॉस हो गया। जैसे मान लीजिए आपने टोटल गेम 10-15 बार 20 बार खेला, आपका लगभग 10,000 रुपए का लॉस हो गया। हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 10,000 रुपए का लॉस हो गया। 10,000 रुपए का लॉस आना इतना आसान नहीं होता है। दर्द होता है, 1 रुपए भी अगर आपका गिर जाए तो आपको दर्द होता है। तो 10,000 का लॉस होगा तो मुझे पता है आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत पीड़ा होगी। ठीक है। अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि आपके लिए सही नहीं है, आप यहाँ से निकल जाओ, मूव ऑन कर लो। आप नहीं निकलते हो, आप यहाँ से निकलते नहीं हो, बल्कि इस लॉस को रिकवर करने का कहते हो हम एविएटर से लॉस हुआ, एविएटर से ही से रिकवर करेंगे। आप अपने लॉस को रिकवर करने के लिए लॉस को चेज़ करने लगते हो और फिर ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, हारने का एक लंबा प्रोसेस। यहाँ से जो 10,000 रुपए आप हारे हो ना, ये अमाउंट बढ़ता चला जाता है। ये 10,000 से 20,000 होता है, 50,000 होता है, 1 लाख होता है, जब तक आपके पास पैसा रहता है, आप हारते चले जाते हो, क्योंकि आप इसे चेज़ करने का प्रयास कर रहे हो। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ना कि पहले जब 10,000 रुपए हारे थे तो वो मैक्सिमम 100 रुपए से लेके 500 रुपए तक का बेट लगाते थे। अभी क्या है कि 10,000 को चेज़ करने के लिए वो 1,000 रुपए का बेट लगाना स्टार्ट करेंगे, 2,000 का लगाना स्टार्ट करेंगे, जिससे जल्दी रिकवरी हो जाए। समझ में आया? ये पूरा का पूरा ट्रैप होता है, इस तरीके से आप लगातार इसमें हारते चले जाते हो। तो आज की वीडियो में जो मुझे बताना था, मुझे लगता है मैंने बता दिया। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक, शेयर और हाइप ज़रूर करिएगा।